भोपाल शहर ऐतिहासिक धरोहरों से भरा हुआ है। यहाँ आपको नवाबी काल की सारी धरोहरें देखने को मिल जाती हैं और इनकी बनावट इनके प्राचीन होने का सबूत भी देती हैं। फिर चाहे बात करें मस्जिदों की या तालाब की, सब अपने आप में एक इतिहास समेटे हुए हैं। और भोपाल को यूं ही तालाबों का शहर नहीं कहा जाता। यहाँ का हर तालाब अपने अंदर एक रोचक किस्सा समेटे हुए है। तो चलिए आज हम आपको दिखाते हैं भोपाल के नायाब तालाब, जो भोपाल के 7 अजूबों में से एक है। भोपाल शहर की जब भी बात चलती है तो सबसे पहले जबान पर एक ही शब्द आता है, झीलों की नगरी। लेकिन जब भी तालाबों का जिक्र आता है तो बड़े तालाब और छोटे तालाब के अलावा हमारे जहन में कोई और नाम नहीं सोचता है। इन दोनों तालाबों के अलावा भी भोपाल में कई तालाब हैं। उनमें से कुछ तालाब तो ऐसे हैं जो मानव निर्मित आर्किटेक्चर का एक बेहतरीन नमूना पेश करते हैं। ऐसे ही तालाबों में से हैं 3 सीढ़ीदार तालाब। इन तालों में सबसे पहले आता है मोतिया तालाब। मोतिया तालाब का निर्माण नवाब शाहजहां बेगम ने करवाया था। ताजुल मसाजिद के नवाजियों के वजू करने के लिए इस ताल का निर्माण किया गया, जो सन 1868 से 1901 के दौरान बनाया गया। इस तालाब में पानी एकत्र करने की बात प्राचीन समय के लोगों की जागरूकता का एक उम्दा सबूत है। इस तालाब में पानी इकट्ठा करने के लिए ईदगाह की पहाड़ी से आने वाले साफ सुथरे और बारिश के पानी को टनल्स के जरिए इस तालाब में एकत्र किया जाता था। इनमें से मौजूद एक टनल तो आज भी देखी जा सकती है। इस टनल का एक छोर ताजुल मसाजिद के अंदर से आया हुआ है। वहां इसका मुंह संकरा है, जिसे तालाब की ओर काफी चौड़ा रूप दिया गया है। ऐसा करने के पीछे पानी के दबाव को बनाए रखने का उद्देश्य था। इस तालाब में पानी को रोकने के लिए यहाँ एक डैम का निर्माण किया गया है। इस डैम की दीवार को आज भी देखा जा सकता है। इस दीवार पर निर्मित सड़क आज ठेले वाली सड़क के नाम से मशहूर है। इस सड़क का नाम ठेले वाली सड़क पड़ने के पीछे भी एक रोचक इतिहास छुपा है। दरअसल उन दिनों शाही खानदान वालों के लिए एक सैलून हुआ करता था, जिसे छोटी मीटर गेज की पटरी पर धक्का कर लाया जाता था। उस सैलून को डैम की दीवार से ऊपर ठेल कर लाने की वजह से ही लोगों ने इस सड़क का नाम ठेले वाली सड़क रख दिया है। सड़क से टनल नुमा 3 मोहरे भी नजर आते हैं, जो पहरेदारी के लिए बनाए गए थे। मोतिया तालाब के एक तरफ बेनजरी पैलेस था, जहां मोतिया तालाब के पानी को ग्रेविटी के जरिए फव्वारों में लाया जाता था। यहां आज भी ऐसे फव्वारों के निशान मौजूद हैं। यही नहीं, जरा इन दरवाजों को देखिए। ये प्राचीन काल के आर्किटेक्चर की एक बेहतर मिसाल है। इन कमरों की खास बात यह है कि ये पूरी तरह से एक खास प्रकार की लकड़ी से बने हुए हैं। जब दालान में स्थित फव्वारों की वजह से हवा में जो ठंडक घुलती थी, वो इन कमरों में प्रवेश करती थी, जिसकी वजह से ये जगह शाहजहां बेगम का समर रेस्ट हाउस हुआ करता था। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये ऐतिहासिक धरोहर धीरे धीरे खत्म होने की कगार पर पहुंचती जा रही है। वर्तमान में यहाँ SAF के सैनिकों के रहने की व्यवस्था की गई है। तालाब के दूसरे छोर पर ताजमहल मौजूद है। यह भी सही देखरेख न हो पाने की वजह से जर्जर हालत में पहुंच गया है। हालांकि आज भी महल के अंदर प्राचीन इंजीनियरिंग के बेहतरीन नमूने देखने को मिल जाते हैं। जैसे जरा इसे देखिए। महल के ठीक बीचों बीच मौजूद इस चौकोर खंभों के सहारे बनी हुई आकृति को सावन भादो नाम दिया गया था। इसका नाम सावन भादो क्यों रखा गया, इसका जवाब हमें तब मिल जाता है जब इसके करीब जाने पर हमें इसके ऊपरी हिस्सों में कुंदे नुमा कुछ आकृतियां देखने को मिलती हैं, जो दरअसल फव्वारे हैं। इन फव्वारों को देखकर सबसे पहले ये सवाल जहन में आता है कि आखिर इनमें पानी कहां से आता था, क्योंकि पूरे ताजमहल में कहीं भी पानी एकत्र करने के निशान नहीं मिलते हैं। जब इस बात का खुलासा होता है तो निर्माणकर्ताओं की तारीफ में खुद ब खुद कसीदे पढ़ने की इच्छा हो जाती है। दरअसल इन फव्वारों में मोतिया तालाब का ही पानी उपयोग में लाया जाता था, जिन्हें यहाँ तक ग्रेविटी फोर्स यानी
गुरुत्वाकर्षण बल का प्रयोग करके लाया जाता था। यही नहीं, जरा इस गड्ढे नुमा जगह को देखिए। गौर से देखने पर एहसास होता है कि ये जगह तालाब के लेवल पर है। ऐसी व्यवस्था इसलिए की गई क्योंकि यहाँ मोतिया तालाब के पानी को रहट के जरिए खींचा जाता था और अंदर सावन भादों में पानी को इतने दबाव के साथ लाया जाता था जिससे ऐसा लगता था जैसे सावन भादों का मौसम बन गया हो। हालांकि अब इस महल की हालत काफी दयनीय है और उतनी ही खस्ता हालत मोतिया तालाब की भी हो गई है। इस तालाब का पानी आज जहरीला हो गया है, जिसके कारण ना तो इस तालाब में मछलियां जिंदा रह पाती हैं और ना ही कोई दूसरे जानवर यहाँ पानी पीते नजर आते हैं। मोतिया तालाब के पूर्व में ठेले वाली सड़क के दूसरी ओर एक और तालाब का निर्माण किया गया। इस तालाब का निर्माण तालाब के ओवरफ्लो वाटर और सीपेज को रोकने के लिए बनाया गया। इस तालाब का नाम सिद्दीक हसन खां तालाब है। मोतिया तालाब के दूसरी ओर बने इस तालाब से ये तालाब रूपी दूसरी सीढ़ी की शक्ल अख्तियार कर लेता है। आज इस तालाब का नामो निशान ही मिट गया है। यहाँ उगी हुई घास में ना जाने तालाब कहाँ दब कर रह गया है। यही नहीं, तालाब के इर्द गिर्द पर कई मकानों का निर्माण भी हो चुका है, जो शासन की अपनी ऐतिहासिक धरोहरों के प्रति लापरवाही की मिसाल पेश करती है। यही वजह है कि भोपाल में रहने वाले बाशिंदे भी शायद इस तालाब के बारे में नहीं जानते हैं और बस इसे एक घास का मैदान ही मानते हैं। सिद्दीक हसन खां के तालाब से ही पूर्व दिशा में एक रोड है जो नूर महल रोड कहलाती है। दरअसल ये सड़क सिद्दीक हसन खां के तालाब की दीवार थी, जिस पर अब सड़क का निर्माण हो गया है। सड़क के दूसरी तरफ है 3 सीढ़ीदार तालाबों में से तीसरा तालाब मुंशी हुसैन खां का तालाब। इस तालाब का नाम मुंशी हुसैन खां के नाम पर है, जो शाहजहां बेगम के प्राइवेट सेक्रेटरी और अंग्रेजी के शिक्षक भी थे। इस तालाब का निर्माण भी सिद्दीक हसन खां के तालाब के ओवरफ्लो वाटर को एकत्रित करने के लिए बनाया गया था। तालाब के दक्षिण में लाल मस्जिद मौजूद है, जिसका निर्माण मुंशी हुसैन खां ने करवाया था। ये तालाब भी आज गंदगी और जमती हुई काई का शिकार है और शायद कुछ दिनों के बाद ये भी अपना अस्तित्व खो दे। इन तालाबों का इस तरह निर्मित होना ही इन्हें एक अजूबे के रूप में पेश करता है। साथ ही प्राचीन समय के लोगों की दूरदर्शिता और जल संरक्षण के प्रति जागरूकता की मिसाल भी देता है। लेकिन आज शासन की घोर लापरवाही की बदौलत ये ऐतिहासिक धरोहर मिटती जा रही है। मेरे पीछे जो आप ये इमारत देख रहे हैं, इस विभाग की स्थापना इन ऐतिहासिक धरोहरों की संरक्षण और संवर्धन के लिए की गई है और हर साल इसके लिए करोड़ों रुपए का बजट भी पारित किया जाता है। अब इन रुपयों का क्या हो रहा है, ये तो आपने देख ही लिया।